एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के 7वें अध्याय में अब तक आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने दैत्य जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। 3 बीजों से किन वृक्षों की उत्पत्ति हुई, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास का 7वां अध्याय जरूर सुनिएगा। आज सुनिए कार्तिक मास का 8वां अध्याय। देवर्षि नारद महाराज पृथु को कार्तिक मास का महात्म्य बता रहे हैं। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनती की, हे देवर्षि नारद, आपने कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी और अमावस्या को मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को भगवान गणेश का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर कोई विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसको अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर चंदन आदि से भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। फिर शाम को गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देना चाहिए और फिर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा रहा करता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक सुंदर कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप द्वारा डसे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरमती जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए। देवव्रत को मृत देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलत्स्य मुनि अचानक वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? कृपा करके मुझे बताइए। पुलत्स्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही आपकी कन्या को वैधव्य प्राप्त हुआ है। फिर पुलत्स्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्रादि सभी देवतागण एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हो सकी। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर व्रत ना कर पाए तो इस दिन भगवान गणेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत का पालन नहीं किया था और ना ही गणपति का पूजन किया था, इसी कारण यह विधवा हो गई है। यदि अब भी यह व्रत करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि वहां से चले गए। तब राजा ने अपनी जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तब उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं,
उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन राजा ने एक वैश्या का नृत्य देखकर मदिरा पान कर लिया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। राजा के सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा को पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया। कहने लगा, हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ लेकर गया है। इस स्थिति में मैं उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त होने के कारण आप प्रजा के रक्षक भी हैं, और मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से कोई उसे हर कर ले गया है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा और ना ही मैं ये जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग और स्वभाव की है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, तब भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकगामी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री के साथ नहीं रहता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रास्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर ऋषि ने कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूं तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरा कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सम्मान किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का ये धर्म है कि वो तन मन से पति की सेवा करे और उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, वहीं पति का भी ये धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहां सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसलिए कृपया करके बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस ब्राह्मणी को हराकर उत्प्लावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्प्लावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी कहने लगी, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी,
कि वलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना मेरा सतीत्व नष्ट करने का कोई प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुख में हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लेकर आया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो ये अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की ही इच्छा हो तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तब वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए ही मैं उसकी स्त्री को हरण करके ले आया हूँ। शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ये वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्थ योग्य नहीं माना। तभी राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप कृपया कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो और इसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचार करने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए मैं अब ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया है, अतः अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी निरपराध स्त्री को अकेले वन में घूमते देखकर शतापात नाम का नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा कर रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया। तब ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने ज्यों ही वलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक चला गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने अंत में कहा, हे राजा प्रथु, गृहस्थाश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कृपा कर कहो। ये था कार्तिक मास का 8वां अध्याय। अगर आप कार्तिक मास का अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।